नमस्कार, हम फिर हाजिर हैं आपके सामने कार्यक्रम लेके अंतरात्मा एक दिव्य शक्ति। इस कार्यक्रम के द्वारा जगमोहन सचदेवा जी हमें बताते हैं कि पास्ट लाइफ रेगुलेशन के बारे में। आज हम दोबारा उनसे चर्चा करेंगे इसी संबंध में कि क्या है इनकी खूबियाँ, क्या हैं इनकी कमियाँ। स्वागत करते हैं जगमोहन सचदेवा जी का। जगमोहन जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार जी। जगमोहन जी, जैसे हमने पीछे चर्चा की थी पास्ट लाइफ रेगुलेशन के बारे में, विधियां जानी थी कि क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या विधियां होती हैं। एक सवाल आता है कि अगर फोबिया है, जैसे आपने बताया था कि इस जन्म में अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही तो उसमें पीछे कुछ रहा होता है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आई हुई होती है। सपोज़ करिए अगर किसी को किसी चीज़ से डर सताता, लाइक जैसे पानी से डर सताता है या किसी को आग से डर सताता है, तो उनका क्या कारण होता है, क्या और उनका हम निवारण भी कर सकते हैं इसके थ्रू? देखिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल ही इन फियर और फोबिया को दूर करने के लिए होता है। बहुत से केसेस में हम लोग ने देखा है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब हम करते हैं तो जो उस पर्सन का प्रेजेंट डर है, फियर है, फोबिया है, वो डर कईयों को पानी से, कईयों को अग्नि से, कईयों को ऊंचाई से, कईयों को बंद कमरे से लगता है। अब जैसे कि ये परीक्षित जी हैं, इनका हम लोग ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। अपना पूरा ध्यान इस डाउज़र की टिप को देखने में लगाएंगे। धीरे धीरे आपकी आंखें भारी होती जा रही हैं, शरीर बिल्कुल शांत, रिलैक्स्ड। जैसे ही आपकी थर्ड आई को टच करेगा, आप ध्यान की गहरी अवस्था में चले जाएंगे। जैसे ही ये आपकी थर्ड आई को टच करेगा, ध्यान की गहरी अवस्था में चले जाएंगे। मेरे 3 गिनने तक आप ध्यान की सबसे गहरी अवस्था में चले जाएंगे। 1, 2, 3। कि कैसे हुई थी आपकी मृत्यु? हाँ जी, सड़क। जी, सड़क पर क्या हो रहा है? टक्कर। किससे? बस से। क्या उम्र होगी आपकी? 28। अपनी सारी पिछली सफरिंग्स को वहीं छोड़ दीजिए। आपकी सोल पर किसी भी पुरानी घटना का कोई भी असर नहीं है। अब इसके दौरान हम लोग ने देखा कि इस पर्सन को ये अकेला अकेला पिछले जन्म में रह रहे थे। इनके परिवार वालों ने कुछ ऐसा घटित हुआ था उनके साथ, कोई कर्म ऐसा इन्होंने किया था जिसकी वजह से गांव वालों ने इन लोगों को अकेला छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे आपने देखा कि इन्होंने बताया कि ये अकेले रह गए। अकेले रहने की वजह से उसके बाद भी गांव वालों ने इनसे इंटरेक्शन नहीं रखा। उस अकेलेपन की वजह से धीरे धीरे इन्होंने पानी में जाकर सुसाइड किया। उसके बाद आप खुद देख रहे हैं कि ये बता रहे थे परीक्षित जी कि अब जब भी वो नहाते थे या गंगा जी वगैरह में स्नान करने जाते थे तो वहाँ पानी में जाने वक्त या नहाने में जब आंखें बंद करते थे तो इन्हें ऐसा लगता था कि ये डूब जाएंगे जी। तो उसके बाद इन लोग को हीलिंग सेशन दिए जाते हैं। पहली बात तो होती है कि जब एक पर्सन उन डर को, उन फियर को, उस कारण को जानता है, हम लोग उसी दौरान उन लोग को ये सजेशन देते हैं कि उन डरों को, उस घटना को वहीं पर छोड़ आइए, क्योंकि वो जो भी घटनाएं थी, डर थे, वो उस शरीर से संबंधित थे, ना कि आत्मा से। अब वो शरीर बदल चुका है, आत्मा ने एक नए रूप में जन्म लिया है जहां वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए। उसके बाद 2-3 उनको हीलिंग सेशंस दिए जाते हैं। उसके बाद उनका डर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। मेरा नाम परीक्षित एरी है। मैं यहाँ पे ये थेरेपी अपने लिए करवाने आया था, पर यहाँ पे आने के बाद मुझे लगा कि खुद करवाने के साथ साथ इसको अपने ऊपर करवाने से इसके साथ साथ ये ज़्यादा अच्छा है कि मैं इस चीज़ को सीखूं और लोगों के लिए इस चीज़ को इस्तेमाल करूं। मेरा अपना जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत बढ़िया रहा। मैं जब मेरे ऊपर ये चीज़ हुई तो मेरे अंदर एक फ़ियर था, फ़ियर ऑफ वाटर, कि पानी से जब भी मैं कहीं जाता था मुझे ये डर लगता था कि शायद मैं इस पानी में डूब जाऊंगा, या मैं नहाते हुए आंखें बंद करूंगा तो मैं इस पानी में मैं शायद बह जाऊं या कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे जो मेरा रिग्रेशन हुआ जब, तो उसमें मेरा जो आया कि मेरी जो पिछले जन्म की जो मृत्यु थी वो पानी में डूबने की वजह से हुई थी। तो इस चीज़ का रिग्रेशन करने के बाद से ये एक जो है फ़ियर ऑफ वाटर, कि नहाते हुए जो आंखें बंद करते हुए ये डर लगना, या फिर कभी हरिद्वार से वहाँ गंगा जी के वहाँ जाते हुए कि नहीं मैं डूब जाऊँगा, तो ये फ़ियर मेरे में ख़त्म हुआ है। अच्छा जगमोहन जी, ये बताइए कि जो हीलिंग करते हैं तो इसका क्या मेथड होता है, क्या तरीका होता है, किस तरह से इसको ठीक करते हैं हम?
देखें, ये जितनी भी हीलिंग्स होती हैं अगेन पूरे डीप लेवल तक उनको ले जाया जाता है। वो ध्यान की क्रिया के द्वारा ले जाया जाए या हिप्नोसिस का यूज़ करके, वो हम लोग देख लेते हैं कि क्लाइंट अगर हिप्नोटिज्म से डरता है तो हम लोग ध्यान की क्रिया से, मेडिटेशन की क्रिया से उसको डीप मेडिटेटिव स्टेट में ले जाते हैं। उसमें फिर देखना है, इसको बड़ा ये साइंटिफिक प्रोसेस है। जो फियर या फोबिया होता है, कॉन्शियस लेवल पे वो पर्सन समझ रहा होता है कि मुझे इस पानी से भय नहीं है। कॉन्शियस लेवल पे वो समझ रहा है कि ये मैंने पानी ऑन किया और मैं डूब नहीं जाऊंगा यहाँ। या वो अच्छे तैराक हैं परीक्षित जी, वो जान रहे हैं कि पानी में, गंगा जी में पैर डालने पर वो डूब नहीं जाएंगे। कॉन्शियस लेवल पे वो समझ रहे हैं, पर वो जो डर है वो पास्ट लाइफ से कंसर्न है, उनके सब कॉन्शियस के अंदर बैठा है। जब ध्यान की गहरी क्रिया में जाते हैं तो उनका सब कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। वहां पर जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं उनके ब्रेन की, वहां से उस रूट से उस डर को बाहर निकाला जाता है। तो वहां 2-3 हीलिंग सेशन के बाद ही उनकी प्रोग्रामिंग बदल जाती है और कॉन्शियस लेवल पे भी वो डर गायब हो जाता है। जगमोहन जी, एक चीज़ और, जैसे अभी आपने कहा कि जिन क्लाइंट्स को हिप्नोटिज्म से डर लगता है उनको हम हिप्नोटिज्म नहीं देते हैं, हम उनको मेडिटेशन के थ्रू करते हैं, बट उनको हिप्नोटिज्म से डर क्यों लगता है? डर लगने की क्या वजह है? हाँ, हिप्नोटिज्म से डर इस वजह से लगता है कि जैसे हम लोग देखते आए हैं कुछ सीरियल्स में, प्रोग्राम्स में ऐसा दिखाया गया कि किसी को पास्ट लाइफ में लेके गए हिप्नोटिज्म के थ्रू और वो पास्ट लाइफ में रह गया। किसी को हिप्नोटिज्म करके किसी की ज्वेलरी निकाल ली, और ये सब हीलिंग थेरेपी का पार्ट नहीं है। हिप्नोटिज्म भी एक्चुअली ध्यान की एक गहरी अवस्था में ले जाने की क्रिया विधि ही है। आप हिप्नोटिज्म का यूज़ करके ध्यान की एक गहरी अवस्था में पहुंच सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा टूल है अगर इसको हीलिंग थेरेपी के लिए इस्तेमाल किया जाए। साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि जब एक पर्सन डीप हिप्नोटिक ट्रांस में होता है तो उसके वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे ही वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं तो उसका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्टअप हो जाता है। फिजिकल बीमारी कोई भी हो, भले उसके अंदर कोई इन्फेक्शन है, भले उसका लिवर फैटी है, भले उसे कोई कैंसरस रोग है, तो आप डीप हिप्नोटिक स्टेट में ले जाकर जब भी आप उसकी हीलिंग परफॉर्म करेंगे, तो भले कोई रेकी का इस्तेमाल करता है, कोई प्राणिक हीलिंग का इस्तेमाल करता है, तो क्लाइंट को अगर आप डीप हिप्नोटिक स्टेट में ले जाते हैं, उसके बाद हीलिंग देते हैं, तो उसका बहुत अच्छे से आप इलाज कर सकते हैं, बहुत इंस्टेंट हीलिंग उसमें आप देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइए, क्या ये हिप्नोटिज्म या मेडिटेशन या जो आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी जो है, इसको सीख भी सकते हैं? हर कोई सीख सकता है या इसके लिए कोई स्पेशल कैटेगरी होती है कि नहीं इस तरह के लोग सीख सकते हैं, इस तरह के लोग नहीं सीख सकते हैं? देखिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन या हिप्नोथेरेपी या ध्यान की क्रिया, ये एक्चुअली हम लोग का एक मूल स्वभाव है। एक्चुअल में तो हम सब लोगों के पास वो ज्ञान है, सिर्फ एक गुरु के अंडर में उसको उजागर करने की ज़रूरत है। जैसा कि परीक्षित जी हैं, इनने पहले अपने जो डर थे, फियर थे, फोबिया थे, उसके रिगार्डिंग ये हमारे पास आए और भगवान की कृपा से उनकी वो जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई। उसके बाद इन्होंने सीख कर जो आगे कमाल किए हैं, आप देख सकते हैं इनके द्वारा जो इन्होंने बताया कि जो जर्मनी में चर्च का एड्रेस देखा या जर्मनी का स्कूल देखा, इन्होंने रेग्रेशन के दौरान पाया कि जो 1912 में कोई युद्ध चल रहा है, तो ये सारे फैक्ट्स उसके बाद इन्होंने टैली भी किए। तो कोई भी इंसान इसको सीखने के बाद बहुत अच्छे तरीके से बहुत जल्दी लाइफ में अडॉप्ट कर सकता है और दूसरे लोगों को भी इस विधा से लाभ पहुंचा सकता है। अब मित्रों, जैसे आपने देखा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन से सिर्फ और सिर्फ आप पुनर्जन्म को देख ही नहीं सकते हैं, बल्कि आप इस जन्म के कारण जो हैं उनका भी निवारण कर सकते हैं। और क्या क्या चीज़ों के आप थेरेपीज़ यूज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको फ़ायदा पहुंच सकता है। और इसको कैसे सीख सकते हैं, सीखने के लिए आप जगमोहन सचदेवा जी से मिल सकते हैं। हर कोई सीख सकता है। जानकारी के लिए आप जगमोहन सचदेवा जी से खुद संपर्क कर सकते हैं। समय समाप्त हो चला है दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जगमोहन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, जानकारी दी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।